खड़े उतरेंगे और अपने आप को बदलेंगे। आइए हाजरीन, अब बिला किसी ताखीर के उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर आफ्ताब अहमद अंसारी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने तासुरात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शाम दर शाम जलेगा तेरे यादों का चिराग, शाम दर शाम जलेगा तेरे यादों का चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया होगा। आज के इस अलविदाइया तकरीर में मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैं सोच रहा था सुबह से कि मैं क्या कहूँ, तो बस बाद में यही सोचा कि बात निकलेगी तो दूर चलक जाएगी। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आप लोगों को अपना ये पहला दिन याद है, मुझे अपना मानू सिटी में पहला दिन याद है। लेकिन फिर भी मैं ये बात कह दूं कि मानू सिटी के तालिबे इल्म जितना बेहतर और जितना अच्छे अंदाज में अपना परफॉर्मेंस देते हैं, मैंने देखा तो नहीं, मैंने सुना है कि और किसी सिटी में इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं पाई जाती, जिसका सबूत या ये मैं कह दूं कि रेफरेंस मेरे पास यूं है कि लगातार 3 साल तक पूरे मानो के सेंटर्स और हेडक्वार्टर को मिलाने के बाद लगातार 3 सालों तक यहाँ के बच्चे टॉपर्स रहे। वो भी तब जब हमारे पास ये नई आलिशान महल की तरह बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी। और इसी बिना पे मैं इस साल भी आप लोगों से तवक्को करता हूं कि वो B.Ed 4th सेमेस्टर हो या M.Ed 4th सेमेस्टर हो, टॉपर्स यहीं से होना चाहिए। अगर टॉपर्स यहां से नहीं हुआ तो ये इसमें आप लोगों की कमी नहीं। अभी तक की तो रवायत यही रही कि हमारे टॉपर्स यहीं से होते हैं, और वो टॉपर्स होना, फील्ड में वो महारत हासिल करना, वो सिर्फ आप तक महदूद नहीं रहता है, आपके आने वाले जो जूनियर्स होते हैं वो भी उससे मोटिवेट होते हैं। बहुत सारी बातें हैं, हम उस्ताद हैं, वक्त भी बहुत कम है, मैं बहुत बात नहीं करूंगा, बस इतना कह के यहाँ से रुखसत होना चाहूँगा कि आप सब लोगों से अच्छा बैठ जाइए। एक बात आज निकल के सामने आई है जिसका मैं समझता हूं कि यहाँ पे वाज़ेह कर देना ज़रूरी है, और वो बात कहीं ना कहीं हमारी तरफ या हमारे असातिज़ा इकराम की तरफ इशारा कर रही है, जो बिल्कुल और बिलाशुबा वैल्यूज सिस्टम की बात करती है। चाइना इंतखाब का ये सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था कि क्या हम असातिज़ा इकराम के वैल्यूज डिग्रेड हो रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ आप सभी लोगों को, क्योंकि इसमें जूनियर्स भी बैठे हुए हैं, कि ऐसा कुछ नहीं है। जो वैल्यूज मेरे उस दिन थे, जो असातिज़ा इकराम के वैल्यूज उस दिन थे, वो आज भी बरकरार है। तज़किया मुझे लगता है कि आप लोग करने की जरूरत है कि क्या आप वही फर्माबरदार बच्चे हैं जो M.Ed 4th सेमेस्टर में आप थे, फर्स्ट सेमेस्टर में थे, आज 4th सेमेस्टर में पहुंच गए, या जो M.Ed 4th में या B.Ed फर्स्ट में, M.Ed फर्स्ट में आज के तालिब इल्म यहाँ बैठे हुए हैं, या सेकेंड सेमेस्टर में बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगा और मुझे ऐसा लगता है कि हम जब बात कहते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मानने की आप पे हो जाती है। हमारी जिम्मेदारी कहने तक होती है, उस पर पाबंदी लगाने तक की होती है। आपको हाथ पकड़ने की कुव्वत नहीं हो सकती है। सर मैं एक बात बताऊं भाई, भी बहुत जल्दी, पहले मैं अलीगढ़ में जब था तो आज के जो हमारे COE साहब हैं उनसे मैं गुफ्तगू कर रहा था। मैंने पूछा कि सर आप लोग जब स्टूडेंट थे, या जब फैज सर के वक्त के, वो हमारे मतलब फैज सर के क्लास फेलो ही हैं वो, तो क्या बच्चे इतना इनटॉलरेंट थे? तो उन्होंने कहा कि नहीं बाबू, बच्चे जो है ना वो आजकल के बदल चुके हैं, जमाना बदल गया है, बहुत होशियारी से, बहुत हिकमत अमली से आपको दर्जे में और क्लास में पढ़ाना है। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये एक तरफ आप लोगों की तरफ भी मैं इशारा कर रहा हूँ। तो मुझे ये लगता है कि अब आप लोग उस्ताद बनने जा रहे हैं, इन सारे सवालात का जवाब आपको खुद ब खुद इंशाल्लाह मिलेगा। दो एग्जाम्पल्स मेरे सब पास है, मैं आपको बता दूं, इसको आप लोग पर्सनली मत लीजिएगा।
जब बीएड फोर्थ सेमेस्टर वालों को बीएड सेकंड वाले इस बार फेयरवेल दे रहे थे, तो मैंने उसकी जिम्मेदारान से कहा कि आप मुझे प्रोग्राम ला के दिखाइए, प्रोग्राम ला के मेरे सामने रखिए कि कब से शुरू करेंगे, कब कब करेंगे, क्या क्या करेंगे। और मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो प्रोग्राम आज तक मेरे हाथ में दस्तयाब नहीं किया गया। ये बात मैं बीइंग ए कल्चरल कमेटी के कन्वीनर की हैसियत से कह रहा हूं। दूसरी बात, जब इस प्रोग्राम की खबर मुझे आपके जिम्मेदार से मिली, यानी स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, तो मैंने यही कहा कि मुझे प्रोग्राम ला के दो। अब मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं? इससे ज्यादा कोई उस्ताद आपसे क्या कह सकता है? प्रिंसिपल साहब क्या कह सकते हैं? और हद तो ये हो जाती है कि प्रिंसिपल साहब ने मुझे खबर किया कि बच्चे प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और आपने मुझे खबर नहीं किया, आपने अपने उस्ताद से मशवरा नहीं किया। तो इसकी जिम्मेदारी आप पे मुझे लगता है कि जाती है कि आप मशवरा करें। और मुझे लगता है कि अगर आप मशवरा करेंगे तो इस काम में और खूबसूरती आएगी, न कि नज्म व दब्त में कोई प्रॉब्लम आएगी। ये बात पूरी तरह से आप लोग वाज़ेह कर लीजिए कि अगर आप अपने उस्ताद मोहतरम से मिलते रहेंगे किसी भी चीज के ताल्लुक से, बजाय इससे कि आप डरते रहेंगे कि मैं उनके पास जाऊंगा तो डांटेंगे, मैं फला साहब के पास जाऊंगा तो मुझे सुनना पड़ेगा, आपके अंदर कोताही पैदा होगी, आपके अंदर इस्लाह नहीं हो सकता है। अगर आप इस 2 साल की मुद्दत पे, 1 साल की मुद्दत पे, 1 दिन की मुद्दत को अगर आप उस्ताद से जितना इंटरेक्शन करेंगे, उतना आपको ज्यादा बेहतरीन आपके अंदर इस्लाह के मौके फराहम होते रहेंगे। ये मैं बात खास तौर से उन तलबा से कह रहा हूं जिनके औकात अभी इस कॉलेज में बाकी हैं, जिनके दिन अभी बाकी हैं। और एक बात और मैं बिलाशुबा कह दूं, उसके बाद मैं, अगर आप लोग वक्त देंगे तो मैं नज्म भी पढ़ दूंगा अपनी। वो ये है कि बिलाशुबा मैं कहूं कि एमएड 4 सेमेस्टर के बच्चे जो यहां से गुजरे हैं, वो वाकई बाशऊर थे। मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूं कि एमएड 4 सेमेस्टर का जो बैच गया है वो इतना ओबीडियंट था कि मैं उसकी एग्जाम्पल नहीं दे सकता। मैंने इससे पहले 2 बैचेस पढ़ाए थे और बीएड के कई बैचेस पढ़ाए कि मैं अपना मैनेजमेंट में फेल हो जाता था, वो इतने पाबंद हुआ करते थे। लिस्ट बना के, टॉपिक दे के मुझको कंपेल करके काम करवा लेते थे और मुझे लगता था कि मैं पीछे हो जा रहा हूं। तो इस बात के लिए मैं समझता हूं कि एमएड 4 सेमेस्टर के बच्चे एक आध एक्सेप्शनल होते हैं, 5 उंगली बराबर नहीं होती है, लेकिन बेहद मतलब खूबसूरती अंदाज में उन्होंने अपना ये 2 साल की मुद्दत पूरी की, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों। बीएड 4 सेमेस्टर के बच्चों के ताल्लुक से मैं इतनी बात कह दूं कि वो आने वाले वक्त में बहुत आगे जाएंगे। वो इसलिए जाएंगे कि वो बच्चे हैं जिनके अंदर बहुत सलाहियत भरपूर भरी हुई है, और एक बहुत ही ज्यादा मल्टीज्म वाले ग्रुप था ये। अगर उनसे इंग्लिश बुलवा लीजिए तो इंग्लिश अच्छा बोलते थे, अगर उनसे ड्रामा करवा लीजिए जैसा उन्होंने ड्रामा किया था, मुझे हर वक्त ये खदशा लगा रहता था इस ड्रामा को कराने पे कि पता नहीं वो समस्तीपुर और दरभंगा की पैसेंजर का रिफ्लेक्शन दिखेगा कि नहीं यहाँ पे, जो इस बार उन्होंने किया था। लेकिन मुझे लगता है कि ये बच्चे भी अपने पाए पे आए। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर सलाहियत की कमी नहीं है, बस आपको अपने उस्ताद की फरमाबरदार होना ही काफी है। जहां भी आप रहें, अपने सीनियर्स के, अपने बॉस के, अपने उस्ताद के फरमाबरदार ईमानदारी के साथ रहें। इंशाअल्लाह आपको कामयाबी के बीच में कहीं कोई रोड़ा नहीं आएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं, और अगर इजाजत हो तो मैं वो नज्म फिर पढ़ दूं। ऐसी कोई खास बात नहीं है, उस नज्म के पीछे एक राज है जो मैं आप लोगों को शेयर कर दूं आज। ये नज्म अभी कुछ रोज पहले जब मैंने अपना डीपी चेंज किया था तो मेरी अहलिया ने मुझको भेजा था। और इत्तेफाक से फैसर उस दिन नहीं थे, इसलिए मैं फैसर का खास तवज्जो चाहूंगा। और उस दिन भी मैंने पढ़ा था तो उससे इजाजत लेके ही पढ़ा था, और आज भी मैं पढ़ रहा हूं तो उससे इजाजत लेके पढ़ रहा हूं। सर ये नज्म जो है बेसिकली आंखों पे है, और ये यूं है जिसका पहला मिसरा है कि गुलाब आंखें शराब आंखें, गुलाब आंखें शराब आंखें, यही तो है लाजवाब आंखें, यही तो है लाजवाब आंखें। इन्हीं में उल्फत इन्हीं में नफरत, इन्हीं में उल्फत इन्हीं में नफरत, सवाब आंखें अजाब आंखें। इन्हीं में उल्फत इन्हीं में नफरत, सवाब आंखें अजाब आंखें। कभी नजर में बला की शोखी, कभी नजर में बला की शोखी,
कभी है दिल की किताब आंखें, कभी नजर में बला की शौकी, कभी है दिल में, कभी है दिल की किताब आंखें। किसी ने देखी तो झील जैसी, किसी ने देखी तो झील जैसी, किसी ने पाई शराब आंखें। ये शेर मैं सोच रहा हूं कि फैज सर की नजर करूं, जो अगला मिसरा है। वो आए तो लोग मुझसे बोले, वो आए तो लोग मुझसे बोले, हुजूर आंखें जनाब आंखें, हुजूर आंखें जनाब आंखें। अजीब था, दोबारा इरशाद नहीं होता बेटा, या तो सिर्फ इरशाद होता है या तो मुकर्रर होता है। उर्दू यूनिवर्सिटी का नाम आप लोग मत बताइए। और इरशाद हो भी नहीं होता है, सिर्फ इरशाद होता है। कुछ लोग कहते हैं इरशाद हो, तो ऐसा ना कोई इरशाद आके खड़ा हो जाए टाइप। किसी ने देखी तो झील जैसी, किसी ने पाई शराब आंखें। वो आए तो लोग मुझसे बोले, हुजूर आंखें जनाब आंखें। अजीब था गुफ्तगू का आलम, अजीब था गुफ्तगू का आलम। सवाल कोई जवाब आंखें, सवाल कोई जवाब आंखें। ये मस्त मस्त है मिसाल आंखें, ये मस्त मस्त है मिसाल आंखें। मुसव्वरी की कमाल आंखें, मुसव्वरी की कमाल आंखें। शराब रब ने हराम कर दी, शराब रब ने हराम कर दी। मगर क्यों रखी हलाल आंखें, मगर क्यों रखी हलाल आंखें। नज्म का आखिरी मिसरा है। हजार उन पे कत्ल हुए हैं, खासतौर से यहाँ पे बैठे सभी तमाम मेल स्टूडेंट के लिए। हजार उन पे कत्ल हुए हैं, हजार उन पे कत्ल हुए हैं। खुदा के बंदे संभाल आंखें, खुदा के बंदे संभाल आंखें। बहुत बहुत शुक्रिया। माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। आई होप, एक और बात मैं कह दूं कि आप लोग, कुछ लोग जॉब में हैं, कुछ लोग जॉब में चले जाएंगे, लेकिन एक आखिरी बात मैं कहकर रुखसत होता हूं। एक तालिब इल्म ने बात बहुत ही इमोशनल कर दिया है, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, नफीसा। मुझे लग रहा था कि ये ऐसे ही हंसी खुशी से गुजर जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ही कोई उस्ताद रोने के बगैर रहा हो। एक काम आप लोग करिएगा अपनी जिंदगी में कि जॉब करिए, घर में रहिए, शादी करिए, जो भी करना हो करिए, लेकिन अपनी एजुकेशंस को बढ़ाते रहिएगा। बहुत सारे 21st सेंचुरी में बहुत सारे तरीके हैं। डिस्टेंस मोड है, रेगुलर मोड है, ऑनलाइन मोड भी हो गया है, करिस्पॉन्डेंस मोड हो गया है। अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाते रहिएगा, आपकी तरक्की ऑटोमेटिक होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।